हाय टुडे डियर स्टूडेंट, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का सांख्यिकी चैप्टर। ठीक है, सांख्यिकी को इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, इसको हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सांख्यिकी जो है इसमें तीन चीज़ ही पढ़ना रहता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि सांख्यिकी होता क्या है। ठीक है, सांख्यिकी होता क्या है। सांख्यिकी, सबसे पहले हम जानेंगे कि सांख्यिकी गणित की वह शाखा है। देख लीजिए, गणित की वह शाखा है जिसमें हम आंकड़ों के बारे में पढ़ते हैं, आंकड़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसा कि दिख रहा होगा स्क्रीन पे, सांख्यिकी का मतलब ही होता है कि हम आंकड़ों के बारे में जानेंगे। जैसा कि दिख रहा है आंकड़ा, ये आंकड़ा किसी बिजनेस का सालाना या फिर 5 साल का रिकॉर्ड या फिर 6 महीना का रिकॉर्ड जो दिखाना रहता है कि यह कितना ग्रोथ किया और कितना जो है सो लॉस हुआ, उसको इस आंकड़ों की मदद से देखा जाता है या बताया जाता है। उसी आंकड़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसी को कहा जाता है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो आंकड़ा कई प्रकार का होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग ये जो कॉमर्स रखता है इंटर में और क्या कहते हैं बीकॉम में, उस सबको ज़्यादा आंकड़ों के बारे में समझाया जाता है। फिलहाल हमें उतना नहीं समझना है, बस आंकड़े सांख्यिकी उसे कहते हैं, गणित की वह शाखा है या वह शाखा होता है जिसमें आंकड़ों को समझा जाता है, आंकड़ों के बारे में थोड़ा बहुत ही अध्ययन किया जाता है। ठीक है, हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है, बस हमको समझना है कि सांख्यिकी जो है वह आंकड़ों को कहा जाता है। ठीक है, आंकड़ों को, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो दोस्तों, ये सांख्यिकी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, आंकड़ा जो है सो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला है माध्य, माध्य। ठीक है, माध्य को इंग्लिश में कहा जाता है मीन, MEAN, मीन। ठीक है, और दूसरा जो है उसको हम लोग पढ़ते हैं माध्यिका, माध्यिका। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है मेडियन, MADIAN, मेडियन। ठीक है, और इसका जो तीसरा है, तीसरा को हम कहते हैं बहुलक। ठीक है, बहुलक, बहुलक, इसको इंग्लिश में कहा जाता है मोड। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे आज हम लोग समझेंगे कि माध्य क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हम माध्य 14.1 में टोटल का टोटल माध्य ही निकाला गया है। ठीक है, और इसमें 14.2 में माध्य और 14.2 में जो है सो माध्य और बहुलक निकाला जाता है। फिलहाल हम 14.1 पढ़ रहे हैं अभी, इसीलिए 14.1 में क्या पढ़ाया जाएगा वो देखते हैं। तो माध्य यानी कि मीन। ठीक है दोस्तों, मीन में जो है सो मीन का, इसका भी 3 भाग होता है। ठीक है, इसका भी 3 भाग होता है। देखिए, पहला भाग इसका जो होता है, इसका जो पहला भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड कहा जाता है। ठीक है, पहला जो है उसे डायरेक्ट मेथड कहा जाता है, यानी कि सिंपल, साधारण तरीका जो होता है वो। इसका सूत्र होता है, इसको जो है सो सिंपल मेथड में माध्य को x द्वारा जो है सो x से सूचित किया जाता है, x डैश से माध्य को सूचित किया जाता है, यानी मीन को x डैश से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसका सूत्र होता है सिंपल मेथड में, डायरेक्ट मेथड में, सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड का हुआ। ठीक है, इसमें 3 मेथड होता है, जिसको तीनों मेथड से बनता है, लेकिन आपको जो समझ में आता है या फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाना रहता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मेथड का ये फॉर्मूला हुआ। ठीक है, अब देखिए इसका जो दूसरा है,
वो दूसरा होता है आपको शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड, ठीक है। शॉर्ट मेथड जो होता है इसको लघु विधि कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? लघु विधि, लघु विधि कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है x बराबर ए फॉर एंजियूम ए फॉर एज्यूम होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स, ठीक है, बट्टा सिग्मा एफ। आप लोग ये जो सिग्मा एफ डी एक्स है इसको क्वेश्चन जो वीडियो बना है उसमें जा कर के देखिए, मिलेगा। और अगर नहीं मिला तो फिर कमेंट कीजिएगा, हम अलग से बना करके आप लोगों को दिखलाएंगे, ठीक है। तो ये इसका लघु विधि यानी कि शॉर्ट मेथड हुआ। इसमें जो है सो ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बट्टा सिग्मा एफ होता है, ठीक है। और इसका जो थर्ड जो है तीसरा वह देखिए। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो तीसरा है उसे कहते हैं स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन, DEVIATION, स्टेप डेविएशन। इसका हिंदी होता है पद विचलन। पद विचलन, ठीक है। ये थर्ड मेथड हुआ, ये माध्य का मेथड है, ये तीसरा हुआ। इसका होता है फॉर्मूला x इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी वो डैश बट्टा सिग्मा एफ गुने आई, ठीक है। इसमें आई क्या है, डी डैश क्या है, ये सब क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस इसको हमको समझना था कि इसमें हमको समझना था कि सांख्यिकी क्या होता है, स्टैटिस्टिक क्या होता है, और जो है सो इसे इसकी क्या परिभाषा है। परिभाषा इसका बहुत ही अलग डिटेल मतलब बहुत ही दूसरे टाइप का है, लेकिन हम इसे सिंपल वे में बताना चाहते हैं कि यह आंकड़ों को समझने का जो चैप्टर है, अध्याय है, उसे ही सांख्यिकी कहा जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़े हैं कि 3 भाग होता है इसका। एक होता है माध्य मीन, दूसरा होता है माध्यिका मीडियन, और तीसरा बहुलक यानी मोड, ठीक है। और इस तीनों में से हम पढ़े हैं आज सिर्फ और सिर्फ माध्य पढ़े हैं, क्योंकि 14.1 में टोटल का टोटल माध्य ही निकालना रहता है, जिसमें 3 मेथड होता है, ठीक है। और तीनों मेथड का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है। एक डायरेक्ट मेथड, एक शॉर्ट मेथड, और एक जो है सो क्या कहते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें अगर समझ में नहीं आया हो या फिर कोई इसमें लगे आपको कि कोई डिफ़िकल्टी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कीजिए, या फिर सही लग रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर 10th के और 9th के NCERT मैथ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन करने वाला हूं, तो मेरे चैनल पे बने रहिए। जय हिंद।